मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक भगवान अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा प्रथम श्लोक की व्याख्या में ये तीसरा पार्ट। इसमें परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि आत्मा का राज्य विवेकशील जो आत्म नियंत्रण की शक्ति है, आत्मा का राज्य अगर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर अगर आत्मा का अधिकार हो तो हम किस तरह से व्यवहार करें, और अगर हमारे मन पर अहंकार का प्रभाव हो तो ये किस तरह से कार्य करता है। तो यही श्लोक प्रथम का तीसरा पार्ट। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि सम्राट आत्मा के अधीन शारीरिक राज्य। साधारण व्यक्ति मुख्यतः इंद्रिय चेतन मन के प्रभाव के अधीन रहता है, मतलब इंद्रियों के अधीन रहता है जो भी संवेदनाएं आती हैं, और मन के अधीन रहता है जो ईश्वर से विकर्षण की शक्ति यानी कि ईश्वरीय चेतना से दूर ले जाने वाली शक्ति है, और सत्य को धुंधला करके चेतना को जड़ पदार्थ से जोड़ती है। इंद्रिय चेतना मतलब इस तरह से समझना कि मैं हूँ, आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ और त्वचा से स्पर्श करता हूँ। इस तरह की चेतना, इंद्रिय चेतना नीचे के 3 मेरुदंडीय चक्रों के माध्यम से कार्य करती है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो इंद्रिय चेतना है, जो हमारे मेरुदंड में 5 आत्मा के केंद्र हैं, सूक्ष्म केंद्र, उसमें से जो नीचे के 3 केंद्र हैं जैसे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, यहाँ पर इंद्रिय चेतना का वास है। आगे समझाते हैं, परंतु जब मनुष्य का जीवन आत्मा के मार्गदर्शन में आ जाता है तो 3 निचले चक्रों यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर के द्वारा कार्य करने वाली इंद्रियां चेतना के ऊपरी परमस्तकीय मेरुदंडीय केंद्रों की यानी कि अनाहत, विशुद्ध, मेरुशीर्ष और सहस्त्रार की विवेकशील प्रवृत्तियों की आज्ञाकारी बन जाती है। यानी कि जब हमारी चेतना मणिपुर से ऊपर की तरफ चलती है तो हम आत्मा के द्वारा या विवेकशील प्रवृत्तियों के द्वारा आज्ञाकारी बन जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सांसारिक व्यक्ति चेतना के निचले चक्रों कौन से? मणिपुर, स्वादिष्ठान व मूलाधार में रहता है, जिसमें मन यानी कि मनस अथवा इंद्रिय चेतना की प्रधानता रहती है। आध्यात्मिक व्यक्ति चेतना के ऊपरी चक्रों अनाहत, विशुद्ध और मेरुशीर्ष मेडुला में रहता है, जिनमें विवेकशील बुद्धि अथवा सत्य को प्रकट करने वाली चेतना प्रधान रहती है। सम्राट आत्मा के शासन में शारीरिक राज्य के सभी भौतिक क्षेत्र जीवंत रहते हैं। इन भौतिक क्षेत्रों में मूलाधार चक्र तथा शरीर के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं, अर्थात अस्थियाँ, मज्जा, अंग, तंत्रिकाएँ, रक्त, धमनियाँ, नसें, ग्रंथियाँ, मांसपेशियाँ और त्वचा। मूलाधार चक्र प्राथमिक महत्व का है। उच्च चक्रों में कार्यरत चेतना एवं प्राण की सभी सूक्ष्म शक्तियाँ मूलाधार चक्र के माध्यम से भौतिक अभिव्यक्ति, बाहरी प्रकटाव प्राप्त करती हैं। जैसे प्राण शक्ति मूलाधार से बाहर की ओर प्रवाहित होकर
मांस, अस्थियों, रक्त आदि के क्षेत्रों की सृष्टि तथा संपोषण करती है। जड़ पदार्थ 5 विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जैसे ठोस, तरल, गैसीय, आग्नेय और आकाशीय। यह मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एवं विशुद्ध चक्रों पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश के तात्विक स्पंदनों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। जब प्राण शक्ति अनुत्रिक से बाहर जाकर यानी कि कोक्षिक से बाहर जाकर मांस, अस्थियां, रक्त इत्यादि की रचना एवं पोषण करती है, यानी कि मूलाधार से बाहर की तरफ बहती है, तो राजा आत्मा के राज्य में रचनात्मक माँ प्रकृति मूल आधार में शांत एवं नियंत्रित रहती है। राज्य में स्वास्थ्य, सुंदरता, शांति आती है। गहरे ध्यान में योगी के आदेश पर यह सृजनात्मक शक्ति भीतर की ओर मुड़कर सहस्त्रदल कमल में अपने स्रोत की ओर यानी कि ईश्वर की ओर वापस बहती है और आत्मा एवं परमात्मा की दिव्य शक्तियों एवं चेतना के दैदीप्यमान भीतरी जगत को प्रकट करती है। मूलाधार से आत्मा की ओर प्रवाहित होने वाली इस शक्ति का उल्लेख जागृत कुंडली कहकर संबोधित किया जाता है। शारीरिक राज्य के सभी भौतिक क्षेत्र इस 10 इंद्रिय रूपी राजकुमारों और संवेदी शक्तियों के प्रभाव में रहते हैं, जो अपनी निजी जागीरों यानी कि संवेदी अंगों में रहते हैं। ये हैं दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श की 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बोलने की शक्ति है। पैरों में चलने की शक्ति, हस्त कौशल की शक्ति, गुदा एवं उत्सर्जक मांसपेशियों में निष्कासन की शक्ति एवं जनन अंगों में प्रजनन की शक्ति की 5 कर्मेंद्रियां हैं। सभी इंद्रिय राजकुमार, उदात्त और अच्छे हैं और आत्मा की विवेकशील सामंजस्यपूर्ण शक्तियों के साथ अंतर संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार इंद्रियां मनुष्य में शुद्ध चेतना के रूप में अवतरित आत्मा को भौतिक संसार और परमेश्वर के राज्य में स्वयं को अनुभव तथा अभिव्यक्त करने का साधन उपलब्ध कराकर अपनी अभीष्ट उद्देश्य को पूर्ण करती हैं। शारीरिक राज्य के नागरिक यानी कि राजा आत्मा उसकी विवेकशील मानसिक इंद्रियां यानी कि प्रवृत्तियां रूपी संसदीय सभासदों और प्रधानमंत्री यानी कि विवेक और पवित्र इंद्रिय राजकुमारों के आशीर्वाद एवं विवेकपूर्ण मार्गदर्शन के लाभार्थी होते हैं। विचारों, इच्छा शक्ति और भावनाओं रूपी नागरिक बुद्धिमान, रचनात्मक, शांतिपूर्ण एवं प्रसन्न हैं। कोशिकाएं अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों और सृजनात्मक जीवन स्फुलिंगों यानी कि प्राणणुओं की इकाइयों रूपी चेतन बुद्धिमान सेवक सभी ओजस्वी एवं सामंजस्यपूर्ण तथा कुशल हैं। राजा आत्मा के शासनकाल में स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता तथा विचार, इच्छा शक्ति, भावनाएं तथा शारीरिक राज्य के बुद्धिशील कोशिकीय निवासियों की आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित सभी नियम ज्ञान के सर्वोच्च मार्गदर्शन में होते हैं। यानी कि जब आत्मा का शासन शरीर पर होता है, परिणाम स्वरूप शारीरिक राज्य सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, विवेक, दक्षता एवं सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन से व्याप्त रहता है। प्रकाश और आनंद का एक परिशुद्ध मंडल। और इसके अलावा जब यही शारीरिक शासन
सम्राट अहम के अधीन आ जाता है, तब मनुष्य की उस प्रकृति को प्रस्तुत करता है जब राजा यानी कि आत्मा न होकर अहम द्वारा शासित होता है। जो ब्रह्मांडीय भ्रामक शक्ति का वह शस्त्र है यानी कि माया का, जो मनुष्य को ईश्वर से अलग होने के विश्वास की प्रेरणा देता है, यानी कि अहम भाव, ये समझना कि मैं शरीर हूँ। इस प्रकार से शारीरिक राज्य के परिवर्तनों को दर्शाता हुआ जब राजा अहम उसके विद्रोही शारीरिक राज्य को छीन लेते हैं, यानी कि राजा आत्मा की सत्ता की नकल करने तथा संपूर्ण शारीरिक राज्य पर शासन करने के प्रयास के कारण अहम को छद्म आत्मा कहा जाता है, यानी कि आत्मा का भ्रष्ट रूप जो होनेपन की अनुभूति देता है। लेकिन हथियाने वाला कभी भी अधिचेतना और कुटस्थ चेतना व ब्रह्मांडीय चेतना के भव्य भीतरी कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि मनुष्य का अहम उसको सर्वव्यापी ईश्वर को नहीं ढक सकता। अहम केवल मनुष्य की चेतन एवं अवचेतन अवस्था पर शासन करता है। मेरुशीर्ष यानी कि मेडुला केंद्र में अंतर्मुखी चेतना आत्मा की अधिचेतना है। मस्तिष्क तथा मेरुदंड में अवचेतन एवं चेतन अवस्थाओं में है, बाहर की ओर प्रवाहित होकर तथा आत्मा की अपेक्षा शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करके चेतना राजा अहम के रूप में अपना अनियमित शासन प्रारंभ करती है। यानी कि जब हम अहंकार के भाव से भर जाते हैं और आत्मा से निर्देशित नहीं होते तो हमें भ्रम होता है कि हम एक शरीर हैं और शरीर यानी कि हम दोनों एक हैं। इसको परमहंस योगानंद जी इंद्रिय चेतना के नाम से प्रदर्शित या निर्देशित करते हैं। जब हम अपने मन को यानी कि अपने अहम को राजा बनाते हैं तो परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि राजा अहम के अधीन शारीरिक राज्य के भौतिक भाग पूरे क्षेत्र में फैले रोगों की महामारियों व समय पूर्व बुढ़ापे के कारण प्राय अनुपयुक्त और अस्वस्थ रहते हैं। मुख्य अक्षेत्र मूलाधार क्षेत्र में सृजनात्मक मां प्रकृति निरंतर उत्तेजित रहती है। मतलब मूलाधार से बाहर की तरफ शरीर और इंद्रियां मांसपेशियों में बहने वाली ऊर्जा लगातार बाहर की ओर संसार की ओर बहती ही रहती है। तो मां प्रकृति जो शांत दिव्य अनंत दिव्य प्राण हैं, वो ईश्वर की तरफ बहने के बजाय संसार की तरफ बहते रहते हैं। इंद्रियों की उच्छल मांगों के कारण उसकी सृजनात्मक जीवन ऊर्जा का दुरुपयोग एवं अपव्यय होता है। इंद्रिय रूपी राजकुमार शरीर से एक रूप विलासप्रिय भोग में लिप्त एवं स्वार्थी हो जाते हैं। यानी कि इंद्रियां, जिनको परमहंस योगानंद जी शरीर के राजकुमार कह रहे हैं, वे सभी स्वार्थी हो जाते हैं, यानी कि अपनी मांगों से मन को परेशान करते हैं। अज्ञान से प्रभावित होकर वे बुरे मार्गों तथा आत्मविनाशकारी आदतों के दास बन जाते हैं। कौन? राजकुमार। राजकुमार कौन? हमारी इंद्रियां। विचारों, इच्छाओं एवं भावनाओं के नागरिक नकारात्मक, सीमित, क्लांत एवं दुखी हो जाते हैं। कब? जब हमारे मन पे अहम रूपी राजा का शासन होता है, जो अज्ञान के द्वारा निर्दिष्ट होता है। कोशिकाएं रूपी बुद्धिमान कार्यकर्ता, यहाँ पर शरीर की कोशिकाओं को बुद्धिमान कार्यकर्ता के रूप में परमहंस योगानंद जी समझाते हैं एवं जीवन की परमाणविक व उप परमाणविक इकाइयाँ अव्यवस्थित
अक्षम और दुर्बल हो जाती हैं जब हम अहम के प्रभाव में होते हैं। अहम के शासन के अधीन प्रधानमंत्री अज्ञान के कार्यभार में, यानी कि प्रधानमंत्री मतलब जब हम अज्ञान के कार्यभार में रहते हैं, यानी कि सुप्रीम अज्ञान हो जाता है, हम अंधकार में रहते हैं, वे सभी नियम तोड़ दिए जाते हैं जो मानव के राज्य के मानसिक और कोशिकीय नागरिकों के कल्याण के लिए उनका नेतृत्व करते हैं। यह एक अंधकार का राज्य है जिसमें कई किस्म के भय और अनिश्चितताएं और कष्ट खुशी के प्रत्येक छोटे से पल को भी प्रभावहीन बनाते हैं। आगे परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा द्वारा शासित एवं अहम द्वारा शासित इंद्रियों की तुलना, कि जब हमारा मन आत्मा के द्वारा निर्देशित होता है तो इंद्रियां किस तरह से कार्य करती हैं, और जब यही मन अज्ञान और अहंकार के द्वारा शासित होता है तो इंद्रियों को किस तरह से कार्य करना होता है, किस तरह से वो आत्मा और अहम की तुलना करते हैं। तो परमहंस योगानंद जी बताते हैं, सबसे पहले दृष्टि का क्षेत्र। तो दृष्टि के क्षेत्र में जब दृष्टि जागीर का प्रभाव, यानी कि आँखें, निर्मल राजकुमार दृष्टि के पास रहता है, तब मनुष्य प्रत्येक वस्तु में केवल अच्छा देखता है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जब हमारे अंदर आत्मा का शासन होता है, यानी कि हमारी दृष्टि निर्मल होती है, तो राजकुमार निर्मल दृष्टि, तब प्रत्येक वस्तु में मनुष्य अच्छा ही देखता है। अच्छी वस्तुएं, प्रकृति के आश्चर्य, अति सुंदर दृश्य, पवित्र चेहरे, कला की आध्यात्मिक अभिव्यक्तियाँ, संत सुलभ चित्र संवेदनाओं के रूप में चित्रित किए जाते हैं। इनके चलचित्र मस्तिष्क के निवासी कौन कौन हैं, जैसे विचार, इच्छा एवं भावनाएं के सामने उनके शिक्षण, आनंद और शांति के लिए दिखाए जाते हैं। यानी कि हमारी दृष्टि जब पवित्र होती है, जब यह आत्मा के निर्देशन में चलती है। राजकुमार अधम दृष्टि, यानी कि जब हमारी दृष्टि अधम हो जाती है, द्वारा प्रोत्साहित अहम के शासन के चलचित्र का मतलब जब हमारी दृष्टि अधम हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, संघर्षों एवं कुरूप स्थानों के दृश्य। जब हमारे मन में लगातार संघर्ष के विचार और कुरूप स्थानों के दृश्य आते रहते हैं, और प्रलोभक, बुराई जागृत करने वाले चेहरे तथा इंद्रियों को उत्तेजित करती कला के द्वारा शिक्षा देते हैं, और कामुक और भौतिकवादी सुझाव जो हमारे लस्ट को, सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाते हैं, और भौतिकवादी सुझाव मस्तिष्क में डाल जाते हैं ताकि सभी बुद्धिमान कोशिकाएं जो शरीर में हैं, सभी बुद्धिमान कोशिकाएं और विचारों के स्वाभाविक अच्छे स्वाद को कम कर दिया जा सके। ये कब होता है, जब हमारी दृष्टि अधम यानी कि नीच अहम के शासन के अंडर में, नियंत्रण में रहती है। अहम का सुंदर वस्तुओं और चेहरों की ओर आकर्षण, भौतिक आसक्ति तथा विषय भोग की ओर ले जाता है। आत्मा समस्त सुंदरता को ईश्वर के दिव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति में देखती है। यानी कि जब आत्मा का शासन होता है मन के ऊपर, तो हर एक चीज़ में जो भी सुंदरता दिखाई देती है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में ही अनुभव होती है, और इस अनुभव के द्वारा चेतना और प्रेम के एक आनंददायक विस्तार का अनुभव करता है। कौन? हमारा मन। आगे पूज्य गुरुदेव समझाते हैं श्रवण का क्षेत्र यानी कि कान। जब आत्मा के शासन में श्रवण क्षेत्र के राजकुमार यानी कि हमारे कान
सत्य श्रोता द्वारा शासित रहते हैं तो श्रवण इंद्रिय लाभकारी सत्य की वाणी सुनना पसंद करती है। यानी कि कान, जिसको परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे मन के राजकुमार जब आत्मा के निर्देशन में चलते हैं तो हम सत्य की वाणी सुनना पसंद करते हैं, जो व्यक्ति के विचारों का मार्गदर्शन ज्ञान के लक्ष्य की ओर करती है। और वहाँ दूसरी ओर अहम के शासन के अंतर्गत राजकुमार यानी कि हमारे कान, सुनने की शक्ति, चापलूसी, कृत्रिम रूप से मीठे बनाए गए विषैले झूठों के अतिरिक्त और कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। कौन? हमारा कान, जो विचारों को आत्मनिर्भरता और आत्म महत्व के एक झूठे बोध की ओर तथा इस दृढ़ विश्वास की ओर ले जाते हैं कि बुरे कार्यों में कोई भी दंड निहित नहीं होता। यानी कि एक ऐसा भाव कि हम कितने ही बुरे काम कर लें उसमें हमें कुछ भी दंड नहीं मिलेगा। इस तरह के भाव हमारे कान सुनना पसंद करते हैं। इस संसार के बड़े और छोटे तानाशाह को देखिए, यानी कि आत्मा और अहम के भाव को देखिए। निष्कपट प्रशंसा के मधुर शब्द तभी वांछनीय हैं, तभी अच्छे लगते हैं जब वे एक व्यक्ति को उचित कर्म करने की ओर प्रोत्साहित करें। तथापि चापलूसी तथा झूठ भरे शब्द हानिकारक हैं। ये प्राय व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक घावों को छुपाते हैं, जो सड़कर व्यक्ति के संपूर्ण स्वभाव को विषैला बना देते हैं। चापलूसी विषैले मधु की भांति है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के विचारों की आवाज़ प्राय उसे वास्तविकता से दूर रखती है। वह अपने दोषों को क्षमा कर देता है और अपने भीतर के गंभीर मनोवैज्ञानिक अर्बुदों यानी कि ट्यूमर्स यानी कि कैंसर का विश्लेषण करके उन्हें आत्म अनुशासन के रोग हर चाकू के सामने लाने की अपेक्षा जहाँ तक संभव हो उन्हें छिपाता है। कब? जब हमारा मन अज्ञान के नियंत्रण में होता है। दूसरों से चापलूसी और स्वयं से तर्कपूर्ण विचारों की विश्रामदायक फुसफुसाहट उसकी श्रवण इंद्रियों पर मीठा प्रहार करते हैं। मानव ज्ञान प्राय विषैले चापलूसे से भरे शब्दों के हाथों का एक बंदी होता है। यानी कि हम लगातार चापलूसी से भरे शब्द ही सुनना पसंद करते हैं। अनेक लोग स्वेच्छा से अपने समय को, धन को, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और चरित्र की बलि मात्र परजीवी मित्रों की निरंतर मधुर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए देते हैं। वास्तव में अधिकांश लोग बुद्धिमत्तापूर्ण आलोचना की अपेक्षा चापलूसी को पसंद करते हैं। वे प्रतिकूल दृष्टि में दिखने वाले किसी भी विश्लेषण में लेश मात्र सत्य होने से भी क्रोध के साथ इनकार कर देते हैं। प्राय उचित आलोचना के विरुद्ध अहंकार पूर्ण द्वेष मात्र के कारण लोग तुरंत ही स्वयं को दुर्व्यवहार की चट्टानों से टकरा देते हैं, यानी कि स्वयं को दुखी करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने सही चेतावनी के कठोर शब्दों को न सुनकर तथा इसकी अपेक्षा दुष्ट साथियों के विश्राम पसंद दर्शन को अपनाकर, उनकी विश्राम पसंद फिलॉसफी को अपनाकर अपना नाश किया है। नरक में एक कठोरभाषी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहना और स्वर्ग में 10 मीठा झूठ बोलने वालों के साथ रहने से श्रेष्ठतर है। मूर्ख स्वर्ग को नरक बना देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी नरक को स्वर्ग में रूपांतरित कर देता है। जो स्नेह के साथ की गई आलोचना को शांति से सुनते हैं, उन्हें कई लाभ प्राप्त होते हैं।
जो अपनी आलोचना को शांति से सुन लेते हैं उनको कई लाभ प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य सराहना के योग्य है जो कठोर परंतु सच्ची आलोचना को सुन सकता है, जो इसे सच्ची मुस्कान और उस आभार की भावना के साथ उसे सुनता है कि कोई उसे सुधारने का प्रयास करने का कष्ट उठा रहा है। इस तरह वो सोचता है। कुछ लोग पहले ही पूर्ण होते हैं, उनको सब पता है। उचित आलोचना होने पर अपने दोषों को अनिवार्यतः निश्चित रूप से दूसरों के सामने स्वीकार किए बिना व्यक्ति को चुपचाप स्वयं को सुधारना चाहिए। एक बार मैं एक संत को जानता था जिनके एक कठोर बोलने वाले मित्र से, जो अपना अधिकांश समय गुरु की आलोचना में ही लगाता था, एक दिन संत के एक शिष्य एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ उनके आश्रम पहुँचे। उन्होंने कहा, गुरुजी, वह उल्लास से चिल्लाया, गुरुजी, आपका शत्रु, वह जो लगातार दोष रोपण करता था, वह मर चुका है। तब संत ने कहा, ओह, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। और संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं अत्यंत शोक में हूँ। मेरा सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आलोचक चला गया। इसलिए व्यक्ति को स्वयं से आत्मविश्लेषण की अनेक रात्रियों में पूछना चाहिए। हर रोज़ सोने से पहले अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए और पूछना चाहिए अपने आप से, मैंने आज मंद या कठोर आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या मैंने अपने साथियों के शब्दों को बिना इस संभावना पर विचार किए ही अस्वीकार कर दिया कि क्या उनमें अधिक या कुछ थोड़ा सा भी सत्य था। अहम केवल चापलूसी के मीठे शब्द को ही सुनना पसंद नहीं करता, अपितु उपलब्धियों के लिए प्रशंसा और प्रियजनों से निष्ठा के वादे भी सुनना पसंद करता है। परंतु यहाँ भ्रम है। क्या है? इस संसार में नाम और यश के लिए प्रशंसा अस्थिर और अक्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, और चिरस्थायी प्रेम के वचन मर जाने वाले मनुष्य के होठों से आते हैं। यहाँ तक कि माताओं की मधुर वाणियाँ भी मृत्यु के समय चुप हो जाती हैं। ये सभी विस्मृत भी कब्र में दफना दिए जाएंगे, जब तक कि उनकी गूंज में व्यक्ति दिव्य प्रियतम की ईश्वर की वाणी को नहीं सुनता, जैसे आत्मा सुनती है, और इनमें प्रभु की उपस्थिति, उनके प्रेम तथा उनके अनुमोदन को नहीं पहचाना जाता। इस श्लोक में, प्रथम श्लोक के इस विवरण में परमहंस योगानंद जी ने पहले अर्जुन के विषाद के रूप में आत्मविश्लेषण की शक्ति के माध्यम से ये बताया कि हमारे अंदर कितने गुण और अवगुण हैं। फिर परमहंस योगानंद जी ने चैप्टर 2 में बताया किस तरह से एक आत्मा शरीर में प्रवेश कर अहम के साथ एकता अनुभव करके अज्ञान को प्राप्त होती है। और चैप्टर 3 जो भी पार्ट 3 चल रहा था, इसमें परमहंस योगानंद जी ने बताया कि जब हमारा शरीर, हमारा मन आत्मा के निर्देशन में चलता है तो हमें क्या क्या पसंद होता है, और जब हम अहम या अज्ञान के माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं तब हमें किस तरह से क्या क्या अनुभव होते हैं और क्या क्या हमें पसंद और नापसंद होता है। तो इस पाठ में श्लोक 1 की एक्सप्लेनेशन में परमहंस योगानंद जी ने हमारे कान क्या सुनने पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं अगर हम आत्मा के निर्देशन में हैं, ये समझाया। और हमारी दृष्टि निर्मल है या ज्ञान से रही अज्ञान में है, इसमें हमें क्या क्या देखना पसंद है, इस तरह से परमहंस योगानंद जी ने यहाँ तक पेज नंबर 25 तक समझाया। और नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 4 नेक्स्ट में घ्राण का क्षेत्र, सूंघने का क्षेत्र, जब हम आत्मा के निर्देशन में होते हैं या जब हम अहम के निर्देशन में होते हैं तो किस तरह से
हमें क्या चीज़, किस चीज़ की गंध पसंद होती है। और फिर स्वाद का संवेदन का क्षेत्र, कि जब हम आत्मा के निर्देशन में होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ स्वादिष्ट लगती है। और जब हम अहम के भाव में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं, तब हमें स्वाद के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ पसंद आती है, ये पार्ट 4 में आएगा। जय गुरु जी।